सो स्टूडेंट्स, कल आप लोगों का सीबीएसई रिजल्ट्स आ गया है और बहुत लोग अपना रिजल्ट्स को लेके आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो। तो जो लोग सेटिस्फाई नहीं हो, सीबीएसई आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपना जो री इवैल्यूएशन के लिए आप अपना अप्लाई कर सकते हो। और वो 16 मई से ये रीचेकिंग के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका प्रोसीजर क्या है, फ़ी कितना लगेगा, तो ये वीडियो में सीबीएसई का एक सर्कुलर रिलीज किया है और ये सर्कुलर में इन डिटेल है। तो ये स्टेप सारे कुछ ये जो सर्कुलर में है पूरा डिटेल आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। और ये सर्कुलर कहाँ मिलेगा आपको, आप सीबीएसई का वेबसाइट चले जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट, मेन वेबसाइट जो है। और वो मेन वेबसाइट पे आप देखोगे ये जो सर्कुलर ये आपको अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। इससे आप क्लास 10 का हो, 12 का हो, दो सर्कुलर आया है, तो आप इससे आसानी से डाउनलोड करके इसके पूरा रूल्स को पढ़ सकते हो कि क्या सीबीएसई बोलना चाहता है। सीबीएसई ये बोल रहा है कि इन 2023 एग्जामिनेशन 16,96,770 स्टूडेंट्स appeared फॉर द क्लास 12 एग्ज़ाम। तो बहुत ये नंबर काफ़ी बड़ा होता है। और इतना लोगों का कितना पेपर चेक किया गया, ऑलमोस्ट 1,10,29,000 पेपर आंसर बुक चेक किया गया, इवेलुएट हुआ। तो इसके लिए बहुत सारे टीचर्स को इन्वॉल्व किया गया था। मोर स्टाफ्स वाज डिप्यूटेड फॉर द इवेलुएशन वर्क। ये सारे चीज़ सीबीएसई लिख रहा है कि आप मतलब क्या क्या वो स्टेप्स लिया है, इतना सारे कॉपी को, इतना सारे नोटबुक्स, आंसर पेपर्स को चेक करने के लिए सीबीएसई क्या क्या स्टेप उठाया था। ओनली 20 आंसर बुक्स आर असाइंड फॉर इवेलुएशन 8 आवर्स टाइम्स टू ईच इवेलुएटर। सो ओनली 20 आंसर बुक्स आर असाइंड फॉर द इवेलुएशन इन 8 आवर्स टाइम। सो एक एक इवेलुएटर को 8 आवर्स पे 20 नोटबुक्स, 20 आंसर बुक्स दिया गया था चेक के लिए। तो सफिशिएंट टाइम दिया गया था कि अच्छे से चेक हो पाए। उसके बाद रीचेकिंग के लिए दिया गया था। 12 लेवल्स पे चेक हुआ है सीबीएसई का, ऐसा बोलना है। उसके बाद वो लास्ट में ये बोल्ड लेटर में लिखता है कि गिवन बिलो द मॉडलिटीज एंड शेड्यूल ऑफ द सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन क्लास 12 फॉर द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क। तो ये तो सारे चीज़ सीबीएसई प्रिकॉशंस लिया है। उसके बाद भी आपको अपना मार्क्स पे सेटिस्फेक्शन नहीं है और आप चाह रहे हो कि नहीं, मुझे और 10 मार्क 15 मार्क ज़्यादा मिलना था। आपको जितना भी मार्क्स मिला है, आप सपोज आप फिज़िक्स में आपको आया है 50, या आपको फिज़िक्स में आया है सपोज 70 मार्क्स, और आप चाहते हो कि नहीं, मुझे तो 85 या 90 आना था। तो मैं अच्छे से कैलकुलेट किया था कि मुझे इतना मार्क्स आ जाना चाहिए, लेकिन इतना मार्क्स नहीं आया। तो इस केस पे आप क्या करोगे? इस केस पे सीबीएसई आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि हम तो बहुत अच्छे से चेक किए, इतना इवेलुएटर्स दिए थे, इतना टीचर्स को 8 आवर्स करके पर टीचर को ओनली 20 कॉपी दिए थे। तो ये सारे चीज़ सीबीएसई अपना बता रहा है, फिर भी बता रहा है कि हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। क्या अपॉर्चुनिटी देता है? 3 स्टेप में आप अपना वेरिफिकेशन करा सकते हो। कोई भी सब्जेक्ट पे आपका डाउट हो तो आप क्या करोगे? वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। इसमें दो चीज़ है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। सीबीएसई क्लियरली इसमें लिख दिया है कि जो भी वेरिफिकेशन करोगे, सपोज आपका मार्क्स घट गया तो वो मार्क्स घट भी सकता है, या आपका मार्क्स बढ़ेगा तो बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज़ वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या होगा? ओनली आपका काउंटिंग हो जाएगा, सपोज रीकाउंटिंग हो जाएगा आपका। आप अप्लाई करोगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चन वाइज वो लोग चेक करेंगे कि जो मार्क्स मिला है वो काउंटिंग मिस्टेक तो नहीं हुआ है। तो उसके चलते द फर्स्ट स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होगा, और उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और 16 से उसके लिए प्रोसीडियर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन चीज़ है, सेकंड स्टेप जो है वो है स्कैन्ड फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक। तो आप सीबीएसई ये बता दे रहा है आपको कि आप वेरिफिकेशन के लिए डाले हो और उसके बाद आप फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप वेरिफिकेशन के लिए नहीं डाले हो, डायरेक्ट फोटोकॉपी नहीं मंगवा सकते हो। तो ये सीबीएसई का बोलना है। तो आप फर्स्ट स्टेप से जाना पड़ेगा। ऐसे ही आप फोटोकॉपी मंगवाए हो, उसके बाद रीइवैल्यूएशन के लिए डाल सकते हो। मतलब आप वेरिफिकेशन नहीं डाले हो, फोटोकॉपी के लिए नहीं डाले हो, डायरेक्ट इवैल्यूएशन पे नहीं जा सकते हो। और
ये तीनों स्टेप में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तीनों स्टेप में ये डिफरेंस है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में ओनली काउंटिंग हो जाएगा, मतलब आपका मार्क्स को फिर से टोटल किया जाएगा और देखा जाएगा कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया। स्कैनिंग और फोटोकॉपी इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स, वो आप नेक्स्ट स्टेप में फिर से अप्लाई करते हो तो आपको एक फ़ोटोकॉपी आपको वेबसाइट में दे दिया जाएगा, जो कि आप डाउनलोड करके देख सकते हो या वेबसाइट पे आप देख सकते हो कि आप क्या लिखे हो। जो आप लिखे थे उसको इवैल्यूएट किया गया, टीचर्स जो इवैल्यूएट किए हैं वो इवैल्यूएटेड पेपर आपको मिलेगा, तो उस पर आप देख सकते हो या आप अपना जो टीचर्स है उसको दिखा सकते हो कि देखिए ये मैं लिखा हूँ, ये इतना मार्क्स मिला है, सही मिला है। उस स्टेप में आप सेटिस्फाई हो गए तो ठीक है, नहीं सेटिस्फाई हुए, सपोज एक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिला है, ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन 2 मार्क्स मिला है, लेकिन आपको लगता है नहीं उसमें मुझे 4 मार्क्स मिलना चाहिए, आप पूरा 100% श्योर हो कि मैं ठीक ठाक लिखा हूँ, मिला नहीं, तो उस पे जो नेक्स्ट स्टेप जाओगे री इवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स। री इवैल्यूएशन पे क्या करोगे ना, हर एक क्वेश्चन वाइज आप अपना लॉजिक दिखाओगे कि देखिए ये चीज़ ज़्यादा मुझे मिलना चाहिए था, नहीं मिला है, तो आप क्या करो, इसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और उसमें क्वेश्चन वाइज आपको पेमेंट करना है। देख लेते हैं क्या है। तो फर्स्ट स्टेप ये बोल दिया है, न्यू एप्लीकेशन फर्दर विल बी एक्सेप्टेड, शेड्यूल डेट एंड टाइम इन ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड। ऑफलाइन मोड पे नहीं होगा, सारे कुछ ऑनलाइन मोड पे हो जाएगा। ये सारी चीज़ उसका ये सारे चीज़ इसमें दिया गया है। उस पर सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, उस वो है, उसके लिए डिटेल लिख दिया गया है, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हाँ, ये चीज़ों में बोल रहा था कि इसमें बोथ इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। सपोज गलती से आपको 2 मार्क्स ज़्यादा मिल गया है तो आप वेरिफिकेशन के लिए डाल दिए, ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपका कॉन्फिडेंस है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस है तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, पैसा को पैसा जाएगा, मार्क्स भी घटेगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए वो बोल दिया है कि इंक्रीज और डिक्रीज टू सरेंडर द मार्कशीट कम व्हिच द पोजीशन, thereafter they shall have to issue न्यू मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। चलो, ये 500 रुपीज़ लगेगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए आप 500 करके पर सब्जेक्ट आपको लगेगा, अप्लाई कर सकते हो। मतलब फिजिक्स के लिए 500, केमिस्ट्री डालना है तो केमिस्ट्री के लिए 500, इस टाइप का आपको पर सब्जेक्ट 500 करके लगेगा। उसके बाद जो आता है नेक्स्ट स्टेप, इसमें क्लियरली बोल्ड करके लिख दिया, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु विल अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग द फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक्स। दैट मीन्स आप वेरिफिकेशन के लिए डाले हो ऑलरेडी, उस पर आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो आप फोटोकॉपी स्टेप जा सकते हो, नहीं तो आप फोटोकॉपी स्टेप्स आप जा नहीं पाओगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपको फोटोकॉपी, ठीक है। अब वेरिफिकेशन हो गया, वेरिफिकेशन पे भी सेटिस्फाई नहीं हो तो क्या करोगे, फोटोकॉपी पे जाना है। तो फोटोकॉपी पे कितना है, 700 पर सब्जेक्ट आपको देना है फोटोकॉपी के लिए, ठीक है। तो आपको आपका स्कैन कॉपी मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको जो जाना है रीवैल्यूएशन। उस पर आप सेटिस्फाई नहीं हो, कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि नहीं इसमें मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए। हाँ, ये भी एक चीज़ है कि आपको जो फोटोकॉपी दिया जाएगा उसके साथ साथ आपको मार्किंग स्कीम भी दे दिया जाएगा कि देख लो भाई ये आपको सेटिस्फाई है कि नहीं है, ये आप देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन वाइज मतलब मार्किंग स्कीम मतलब क्वेश्चन वाइज आपको इस टाइप का मार्किंग सीबीएसई डिसाइड किया था, उस हिसाब से आपको मार्क्स मिला है। तो उस पर भी आपको लग रहा है कि नहीं चलो ये क्वेश्चन मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए था, आपका टीचर्स से भी बात करो और दिखाओ कि चलो ये कॉन्फिडेंट हो, तो आप क्या करोगे, आप फिर से नेक्स्ट स्टेप में जाओगे जो कि री इवैल्यूएशन। तो री इवैल्यूएशन स्टेप में आपको क्या होगा, पर क्वेश्चन 100 रुपीज़ करके पे करके ये आप री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, और उस पर आपको हैव टू रिफर द मार्किंग स्कीम, कंसेंट वुड बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। इस स्टेप में आपको मार्किंग स्कीम मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर के साथ साथ, तो आप देख के उसमें जो भी डाउट होगा, ठीक है, उस पर आप रिक्वायर्ड क्वेश्चन फॉर विथ रीजनिंग, तो आप रीजन भी दिखा सकते हो कि क्यों मिलना चाहिए। मार्किंग स्कीम आपको मिल गया, आप देख रहे हो कि चलो मुझे 5 मार्क्स से 2 मार्क मिला है, तो 3 मार्क्स जो नहीं मिला है, आप रीजनिंग के साथ क्यों नहीं मिला है और आप क्या सही लिखे हो जो कि आप बोल रहे हो कि मिलना चाहिए, विथ रीजनिंग आप सबमिट करोगे, ठीक है। तो इसमें भी डिक्रीज हो सकता है, डिक्रीज इवन 1 मार्क्स विल बी इफेक्टेड। तो सेम थिंग, आप कॉन्फिडेंट ले हो और डाल दिए, और उसके बाद आप इवैल्यूएशन के बाद नहीं पता चला आपको ज़्यादा मिल गया था, ठीक है। सपोज 5 मार्क्स का आपको 3 मार्क मिला है, 2 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स मिला है, तो आप क्या करो उसमें चैलेंज कर दिए,
ठीक है। तो आपको जब इवैल्यूएशन हुआ तो इवैल्यूएटर को लगा नहीं चलो ये इसको 3 मार्क्स भी मिलना नहीं चाहिए, उसको 1 मार्क मिलना चाहिए, तो 2 मार्क्स आपको घट के आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप 100% जब क्वेश्चन में श्योर हो जाओ, जो क्वेश्चन में आपको लग रहा है नहीं चलो ये मैं बहुत पूरा सही है, इसमें मुझे मिलना ही मिलना है, ठीक है, उसमें मुझे मार्क्स मिलना ही मिलना है, तो आप डाल सकते हो और आपका मार्क्स बढ़ा सकते हो ये तीनों प्रोसीडियर फॉलो करके, ठीक है। और लास्ट स्टेप, सपोज आप चाहते हो कि नहीं मैं ये सब प्रोसीडियर नहीं करूँगा, तो आरटीआई के एक्ट के हिसाब से आपको फोटोकॉपी मिलेगा, लेकिन इस आरटीआई से आप फोटोकॉपी ले रहे हो आपका आंसर बुक, तो उस पर क्या होगा ना, आपको इवैल्यूएशन आप वो स्टेप नहीं जा पाओगे, वो स्टेप में आप गए आरटीआई के थ्रू पे आप फोटोकॉपी बिल्कुल मंगा सकते हो। फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक अंडर आरटीआई एक्ट 2005 विल बी प्रोवाइडेड एज पर द प्रोविजन आरटीआई एक्ट 2005। तो उसके एक्ट के हिसाब से आप बिल्कुल मंगा सकते हो, लेकिन आपके लिए ये बोल रहा है हाउएवर ए रिक्वेस्ट फॉर द वेरिफिकेशन एंड री इवैल्यूएशन कैन नॉट बी मेड अंडर आरटीआई। तो आरटीआई से आप फोटोकॉपी मंगवाए, उसके बाद आप बोलोगे कि चलो मेरा भाई री इवैल्यूएशन कर दो, मेरा री वेरिफिकेशन कर दो, काउंटिंग कर दो, तो उसमें सीबीएसई मानेगा नहीं। सीबीएसई जो प्रोसीडियर 3 स्टेप्स में जा रहा है वो स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, नहीं तो वो नहीं मानेगा। आप आरटीआई कर लो, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको ये आरटीआई के थ्रू पे आंसर्स की मंगा रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो स्टेप्स है 16 तारीख से उसके लिए डिटेल्स आ जाएगा, डिटेल्स जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और इस चैनल में आपको जो डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो का मैं डाल दूंगा लिंक, उस पर क्लिक करके आप चाहते हो तो ये री इवैल्यूएशन के लिए फर्स्ट तो आपका री वेरिफिकेशन के लिए जिसमें काउंटिंग होगा, उस स्टेप से आप स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि इसमें बढ़ना चाहिए, बहुत कम आया है, या आपको आप बहुत कॉन्फिडेंट हो वो सब्जेक्ट में, तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और नहीं तो आप नेक्स्ट स्टेप में आपका जो एडमिशन के लिए सोचिए ये छोड़ दीजिए, क्योंकि ये स्टेप जाके कोई फ़ायदा नहीं। बेटर आप इम्प्रूवमेंट टेस्ट ले लीजिए उस सब्जेक्ट का, फिर से मार्क्स आपको बढ़ा सकते हो। और भी एक तरीका जो है मैं कल बताया था वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, फिर कोई इन्फॉर्मेशन आएगा, कोई अपडेट आएगा, ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।